श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आप google.com पर जाएं और यहाँ पे सर्च बॉक्स में slbsrsv.ac.in टाइप कर एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी और आपको यहाँ पे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिंक को क्लिक करना है। आप लिंक क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखेगी। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक वैकेंसी का टैब दिखेगा। इस वैकेंसी के टैब को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वैकेंसी का पेज ओपन होकर दिखेगा, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना है उस लिंक को सेलेक्ट करके वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक को क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी और यहाँ पे आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल भरकर सबमिट करना होगा। मैं यहाँ पे कुछ जानकारी पहले से भरकर आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं जब सबमिट क्लिक करूँगा तो स्क्रीन इस प्रकार से आएगी। यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी ईमेल आईडी पे भेज दी गई है। अब आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करके वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड ले लें और यहाँ पर क्लिक हेयर बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप फिर वापस आ जाएंगे वैकेंसी एप्लीकेशन सेक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूज़र लॉगिन का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, अपना पासवर्ड दर्ज करना है और कैप्चा एंटर करना। इसके एंटर करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पे आप देखेंगे टोटल 9 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। सबसे पहले सेक्शन में आपकी पर्सनल डिटेल या बेसिक डिटेल की जानकारी इंटर करनी है। यहाँ पे आप सारी जानकारी एंटर कर देंगे और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हर चीज़ सेलेक्ट करके आप फॉर्म सेव कर सकते हैं। और अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस बटन को क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी जानकारी भर दी। अब इसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूँगा और स्टेप 2 पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आप स्टेप 2 में देखेंगे तो आपको एकेडमिक डिटेल या शैक्षणिक का विवरण मांगा गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पहले से कुछ जानकारी भर रखी है। अगर आपको कुछ भरना है तो आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी। पूरी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल एंटर करने के बाद आपको इस बटन को क्लिक करना है, जो कि सेव बटन है। इसको सेव करने से आपका रिकॉर्ड नीचे दिखने लगेगा। इसके बाद अगर और जानकारी आपको ऐड करनी है तो आप फिर से प्लस बटन को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई जानकारी यहाँ से डिलीट करनी है तो आप यहाँ से इस डिलीट बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें पूरी जानकारी भर रखी है तो मैं अब सेव पे क्लिक करके स्टेप 3 पे आ जाऊँगा। स्टेप 3 में आपसे आपके एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी गई है। इसमें आपको टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों टाइप के एक्सपीरियंस भरने हैं जो आपके लिए एलिजिबल हैं या आपके पास जो हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। इस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में आपको नॉन टीचिंग टाइप के एक्सपीरियंस के विवरण देने हैं। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो आप टीचिंग टाइप के एक्सपीरियंस के विवरण दर्ज करेंगे। यहाँ से जैसे कि मैंने एक सेलेक्ट करके गवर्नमेंट, जिसमें मेरी डेजिग्नेशन टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट का टाइप रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक, किस लेवल पे, अगर नहीं है लेवल तो आप NA कर सकते हैं, और कब से कब तक आपने उस एम्प्लॉयमेंट में काम किया है, और अगर ये पेंशनेबल है तो यस, अगर नहीं है तो नो, और आप सेव क्लिक करके सेव कर सकते हैं और आपको ये चीज़ें नीचे दिखने लगेंगी। अगर नहीं दिख रही है तो कुछ इसमें गलतियाँ हैं, आप फिर से चेक करके फिर से सेव कीजिए। और अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप प्लस बटन को क्लिक करके न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ नीचे से कुछ डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
इसके बाद अब आप टीचिंग एक्सपीरियंस डालेंगे, तो इसमें आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का सारा विवरण भरना है और उसके बाद आपको यहाँ से सेव बटन क्लिक कर देनी है। सेव क्लिक करने के बाद अगर आपका नीचे रिकॉर्ड आपको लगता है सारा हो गया है तो अब आप सेव बटन क्लिक कर देंगे। सेव बटन क्लिक करने पे अब आप स्टेप 4 पर आ जाएंगे। स्टेप 4 में आपको आपकी रिसर्च डिग्री की डिटेल भरनी है, जैसे कि पीएचडी, डीलिट या कोई ऑदर। यहाँ पे मैंने पीएचडी भर रखी है और मैं यहाँ सेव क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये जानकारी नीचे शो हो रही है। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप प्लस करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी जानकारी क्वालिफ़िकेशन का नाम यहाँ नहीं है तो आप ऑदर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी पीएचडी डिग्री यूजीसी रेगुलेशन 2009 एंड 2016 के अकॉर्डिंग है, तो आपको यस और नो सेलेक्ट करना है और अपनी डिग्री और रेगुलेशन का नाम सेलेक्ट करके अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप नेट, स्लेट या कोई अन्य एग्ज़ाम पास हैं तो उसका विवरण यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेआरएफ, नेट, स्लेट और उसका सर्टिफिकेट अपलोड करके सेव कर देना है। इसके बाद आप स्टेप 5 में आ गए हैं। स्टेप 5 में आपसे 5 पार्ट में जानकारी ली जाएंगी। ये आपकी बेसिक रिसर्च या पब्लिकेशन से रिलेटेड जानकारी है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले पेपर पब्लिश्ड की जानकारी देनी है। आप सारी जानकारी भरने के बाद प्लस और ऐड बटन का यूज़ करके मोर जानकारी ऐड कर सकते हैं। पार्ट ए में आपका पेपर पब्लिश है। उसके बाद पार्ट बी में आपने अगर कोई बुक या कोई चैप्टर पब्लिश किया है तो उसकी जानकारी एंटर कीजिए। पार्ट सी में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट मेजर या माइनर किया है तो उसकी जानकारी एंटर कीजिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आप मेजर सेलेक्ट करके यहाँ पे NA कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पार्ट 4 में और पार्ट डी में पूछा गया है कि आपने क्या रिसर्च गाइडेंस दी है और उसके बाद किस लेवल पे दी है और कितने नंबर लोगों को डिग्री आपके अंडर अवार्ड की गई है, उसका विवरण यहाँ दर्ज करके आपको सेव कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे सारी जानकारी आपको नीचे दिखने लगेगी। फिर इसके बाद पार्ट 5 यानी कि ई सेक्शन में आपसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप या कोई अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि जो भी आपने प्रोग्राम अटेंड किया या कोई प्रोग्राम में आपने प्रेजेंट किया। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने प्रेजेंट किया या पार्टिसिपेट किया, उसका लेवल क्या था, नेशनल, इंटरनेशनल, ड्यूरेशन और डेट। यहाँ पे डेट और ड्यूरेशन इसी फॉर्मेट में रखनी है, दूसरी फॉर्मेट में ये नहीं लेगा। इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे तो नीचे सेव हो जाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट करके फिर से आप सेव कर देंगे तो वो एडिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सारी जानकारी भर दी। अब हम सेव एज नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब स्टेप 6 में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं कि जैसे अगर आपकी नियुक्ति आप सेलेक्ट होते हैं तो आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, और क्या आपके एकेडमिक कैरियर में कोई ब्रेक है, क्या आप कभी सर्विस में सस्पेंड हुए हैं, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है। तो जो भी जानकारी मांगी गई है उसके अनुसार आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं या एसोसिएट के लिए कर रहे हैं या प्रोफेसर के लिए, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिला है जिससे आपको अपना API स्कोर कैलकुलेट करना है। अगर आप असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको API स्कोर का एक एप्लीकेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप एसोसिएट या प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक PDF डाउनलोड होगा जो आपको पूरा फिल करके साइन करके यहाँ अपलोड करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपके मेल पे आया था। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको OTP आएगा मोबाइल पे, उस OTP को आपको एंटर करना है और वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट हो जाती है तब आपको कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। इस प्रकार से आपको पेज आएगा जहाँ पे आपकी बेसिक जानकारी दिख रही है और आपको यहाँ पे स्कोर क्राइटेरिया में अपने परसेंटेज भरने हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का परसेंटेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज, फिर MPhil का परसेंटेज की रेंज सेलेक्ट करनी है अगर आपने कर रखी है। फिर उसके बाद आपको PhD कर रखी है तो यस और नो। उसके बाद अगर आपने नेट या JRF सेलेक्ट हो रखे हैं तो यस और नो। उसके बाद अगर आप नेट हैं तो यस और नो में से आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह स्लेट और SCT के लिए भी आप यस और नो सेलेक्ट करेंगे। फिर उससे आपसे विवरण मांगा गया है कि आपने कितने नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो आपको यहाँ एंटर करने हैं। इसके बाद आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस एंटर करना है, इन मंथ, सिर्फ महीने में एक्सपीरियंस एंटर करना है। उसके बाद आपके इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड का विवरण देना है कि कितने आपको प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में 67% भरे,
तो उसके बेस पे जो क्राइटेरिया है उस पर 13 स्कोर मिला है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भरा, फिर एमफिल के लिए आप यस और नो में से सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, और या तो आप अपनी परसेंटेज की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने पीएचडी कर रखी है, यस और नो सेलेक्ट करेंगे। नेट विद जीआरएफ अगर आप हैं तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, नेट के लिए सेलेक्ट करेंगे, फिर स्लेट या एससीटी के लिए सेलेक्ट करेंगे। फिर रिसर्च एंड पब्लिकेशन के लिए आपने जितने रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हो रखे हैं उसकी संख्या यहाँ दर्ज करनी है। इसके बाद आपको टीचिंग एक्सपीरियंस में आपका पूरा अनुभव महीने के हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे मैंने 5 साल के लिए 60 मंथ का एंटर किया है। इसके बाद एक इंटरनेशनल अवार्ड और एक स्टेट अवार्ड भी एंटर किया। इसके बाद आपको अंडरटेकिंग में टिक करना है। टिक करने के बाद आप प्रिंट क्लिक करेंगे तो आपको आपका स्कोर एक पीडीएफ फॉर्म में जनरेट होगा। अंडरटेकिंग में आपको टिक करके आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। जब आप प्रिंट क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पे आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्टेन स्कोर और मैक्सिमम स्कोर का 2 कॉलम दिया है। आपको ऑब्टेन स्कोर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है और इस पीडीएफ को आपको सेव एज पीडीएफ करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है और इसे आपको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद इस पेज को हम कैंसिल कर देंगे। अब हम वापस आ गए। अब यहाँ पे हमें अपलोड स्कोर करना है, तो अपलोड स्कोर में हम अपना स्कोर अपलोड कर देंगे जो प्रिंट स्कोर फॉर्मेट में आया है। तो यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया। इसके बाद हमें पीडीएफ में चेक करना है कि हमारा स्कोर कितना है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पीडीएफ में ही चेक करना होगा। तो हमें स्कोर 94 मिला है, तो हम यहाँ पे 94 एंटर कर देंगे और इस पेज को अब हम एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप एंटर कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और इसके बाद अगर आपकी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप फीस में एग्जेप्टेड हैं तो आपको यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जनरल कैटेगरी सबमिट किया है तो मैं फ़ीस में एग्जेप्टेड नहीं हूँ और मेरे में नो आ रहा है, इसलिए अब मैं इसे सेव करने के बाद आप स्टेप 7 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी फॉर्मेट में और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको एक यहाँ पे आपने अब तक जितनी भी जानकारी दर्ज की है उनका विवरण यहाँ दिख जाएगा, आपने क्या क्या एंटर किया है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत हो गया है तो आप उस स्टेप पे जाके उसे सही कर लें, और जब आपको लगे कि सारी जानकारी सही है उसके बाद आप नीचे जाके डिक्लेरेशन पे टिक करके इस एप्लीकेशन को सेव कर दें। के बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी और अब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से विंडो दिखेगी जहाँ पे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेंट का नेम और कितना फ़ीस है ये दिखेगा। अब आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट, नेट बैंकिंग, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड या किसी अन्य बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन इस प्रकार से दिखेगी जहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने बैंक के पेज पर चले जाएंगे। यहाँ से आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी इंटरनेट बैंकिंग का है एंटर करके आप वापस आके देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया होगा। इस स्टेप में आप अपना बैंक चूज़ कीजिएगा। हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ किया है।